हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में रूटीनली एंजियोग्राफी करके बाईपास और एंजियोप्लास्टी होती है। वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि हम नॉन सर्जिकल कार्डियोलॉजी का काम करते हैं और बाईपास सर्जरी को अवॉइड करने का और ब्लॉकेज को रिवर्स करने का काम करते हैं विदाउट स्टेंटिंग। तो मेन हम काम करते हैं ECP, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन। US FDA द्वारा अप्रूव प्रोसीजर है, यूरोपियन FDA द्वारा अप्रूव है और इंडियन FDA द्वारा अप्रूव है और ऑल FDA द्वारा अप्रूव है इन वर्ल्ड। तो ये एक नॉन सर्जिकल बाईपास ट्रीटमेंट है। आपका हार्ट का पंपिंग बढ़ा देगी, आपको रिवास्कुलराइजेशन कर देगी पूरा हार्ट में, नॉट लोकलाइज सेगमेंट लाइक एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, लेकिन पूरा हार्ट में आपको रिवास्कुलराइज कर देगी और नेचुरल बाईपास कर देगी। लेकिन ट्रीटमेंट तो सब होती है। हम लोग डिटॉक्सिलेशन देते हैं जिसको आर्टरी क्लियरेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो US प्रोटोकॉल्स टेक 1 टेक 2 ट्रायल के हिसाब से हम देते हैं। हमने वहाँ ट्रेनिंग ली है। तो ट्रीटमेंट बहुत सारी है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, ECP treatment, US FDA approved for natural bypass development, artery clearance treatment or detoxification treatment to remove calcification from the arteries and make arteries flexible and improvise the blood flow and reduce 10 to 30% of the blockages. That will give substantial impact on the arterial blood flow. Arterial blood flow will be doubled. So we all give treatments, but today I am going to talk about diet. सुबह में हम उठते हैं तो एक गिलास दूध के साथ पराठा खा लेते हैं, या चाय के साथ सुबह में उठ के चाय चाहिए कैफीन वाली, साथ में पराठे खा लेते हैं बटर वाले या घी वाले, या भाखरी, या गुजराती लोग भाखरी और चपाती खाते हैं। लेकिन डाइट में सुबह में हाई फाइबर फूड ज़्यादा चाहिए। जैसे आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। डायबिटिक में आप मैंगोज, सीताफल और चीकू अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीजनल फ्रूट विथ छाल, उसकी जो लेयर होता है उसके साथ ले सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट एक मॉर्निंग में। फिर आप अंकुरित मग है, दाल है, मठ है, चना है, कुछ भी चीज़ आप उसको एक हल्का सा मोनोअनसैचुरेटेड अथवा पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल में, आधी चमची ऑयल में उसको फ्राई करके आप मसाला डाल के उसको आराम से स्पाउटेड मग को या दूसरे चना या मठ या कुछ भी चीज़ को ले सकते हैं। आप दलिया खा सकते हैं। आप वेजिटेबल परोठा खाने की आदत है तो वेजिटेबल्स अंदर स्टफिंग वेजिटेरियन फुल ऑफ वेजिटेबल्स होना चाहिए, और उसके परोठे ले सकते हैं विदाउट यानी घी और बटर। और उसके साथ में आप विदाउट शुगर चाय ले सकते हैं अथवा ग्रीन टी ले सकते हैं। आप ओट्स का, चिया सीड का पुडिंग ले सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार आप ओट्स की उपमा ले सकते हैं। ओट्स का आप भाखरी या चपाती बना सकते हैं, और वो चाय के साथ या लो फैट मिल्क के साथ आप ले सकते हैं। तो फ्रूट्स में आपको फ्रूट जूस नहीं पीना है। फ्रूट्स अपने आप में फुल फॉर्म में लेना है।
फ्रूट में फ्रूट जूस नहीं पीना है, फ्रुक्टोज उसमें ज़्यादा होता है और वो विदाउट फाइबर होता है तो वो डैमेज करता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट और प्री डायबिटिक स्टेज में ले जाता है। तो फ्रूट जूस नहीं पीना है, चाहे घर में बनाया हुआ हो अथवा बाहर में पैकिंग वाले फ्रूट्स जूस आते हैं जैसे रियल के या फॉरेन में अलग अलग कंपनियों के आते हैं, वो नहीं पीना है। आपको वेजिटेबल सूप भी पैकिंग वाले कैंड नहीं पीना है, नहीं लेना है। घर में आप वेजिटेबल सूप बनाइए, सुबह में आप आराम से वेजिटेबल सूप खा सकते हैं। उसमें आप कोई मल्टीपल सब्जी डाल के आप खा सकते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हाई फाइबर होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जब आप उठे मॉर्निंग में 5, 5:30, 6 बजे, तो पहले आप ल्यूकवार्म वाटर 1 या 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गर्म पानी जो आपको दसाए नहीं, आपको बर्न ना करे, उसमें नींबू निचो के आप सीप बाय सीप, जैसे चाय की चुस्की मारते हैं ऐसे सीप बाय सीप आप इसे पीजिए। वो सीधा छोटे आते में जाता है सीप बाय सीप पीने से, और छोटे आते में से प्रेशर आता है और वो आपका मोशन क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका हार्ट डिसीज़ में आपका जीआई ट्रैक हेल्दी रहे। फिर आप ये सब जो मैंने बताया कि फ्रूट्स है, स्प्राउटेड मग्स और स्प्राउटेड दूसरे लेंटिल्स है, वो कोई भी आप खा सकते हैं। आप दलिया खा सकते हैं, आप ओट्स की आइटम खा सकते हैं, आप वेजिटेबल स्टफिंग वाले ड्राई पराठे खा सकते हैं विदाउट बटर ऑयल। आप शुगर बिना शुगर चाय पी सकते हैं। आप लो फैट अथवा गाय का मिल्क मलाई निकाल के ले सकते हैं, आधा या 1 गिलास। तो ये सब चीज़ें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में करनी चाहिए। कभी कभी इडली संभार भी ले सकते हैं। और दूसरी बात आती है लंच में। तो लंच में 3 कलाक का अंतर होना चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। और लंच लेने से पहले आपको सलाद लेना है, अल्कलाइन सलाद। जो हम कुक फूड करते हैं, बनाते हैं, वो एसिडिक हो जाता है, तो हमको अल्कलाइन सलाद खाना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने के लिए। तो उसमें कोई भी अल्कलाइन सलाद है, चाहे ककुम्बर है, टोमेटो है, गाजर है, कैबेज, कोबीज, फ्लावर, ब्रोकोली, कोई भी अल्कलाइन सलाद आप खा सकते हैं सीजन वाइज। फिर आप आधा प्लेट खाएं। फिर आप लंच में 2-3 चपाटी या 4 चपाटी कोरी विदाउट ऑयल, विदाउट घी। हाँ, मोयन में आप मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर, सेफ्लावर, कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल 1 चमची यूज़ कर सकते हैं लोट को बाइंडिंग करने के लिए। और वेजिटेबल में भी आधी चमची आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया दाल साग में। तो आप 1 कटोरी सब्जी खाइए सीजनल वाइज, लीली कोई भी सब्जी बना के। 1 कटोरी आप लेज्यूम्स मीन्स कठोर खाइए, और 1 कटोरी आप दाल खाइए, 1 या 2 कटोरी। और भूख से आप थोड़ा हल्का खाइए और चबा चबा के खाइए। खाना चबा चबा के खाना है और उसको एकदम लिक्विड फॉर्म में आपको बना देना है। और पानी पीना है आपको सीप वाइज मॉर्निंग में। तो
सलाइवा भी आपका फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए खाना चबा चबा के खाना चाहिए और उसको लिक्विफाई करके फिर वो इंटेस्टाइन और स्टमक और इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो एकदम शुगर सर्ज नहीं करेगा। और गेहूं की जगह मल्टीग्रेन आटा वाली चपाती खाइए। आजकल हम देख रहे हैं सब जगह पे पराठे, लच्छे पराठे, और सब लोग क्रीम वाली चीज़ें खा रहे हैं। ये सब गलत है, वो गलत खान पान से ही ब्लॉकेज होते हैं। साल में 10-20% बढ़ते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि 70% बढ़ने पर वो एंजॉय ना करते हैं तो आप हॉस्पिटल में रश कर जाते हैं, अथवा कभी कभी फटते हैं तो हार्ट अटैक कर देते हैं, तो हॉस्पिटल में रश कर जाते हैं और फिर आप डॉक्टर के हवाले हो जाते हो और स्टेंटिंग और बाईपास। लेकिन उस टाइम पे भी मेडिसिन्स और एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन यूजफुल है, आपको एंजियोग्राफी या बाईपास नहीं करानी है तो हमारा प्रोटोकॉल है, हम नॉन सर्जिकल कार्डियक केयर चलाते हैं एडवांस ईसीपी सेंटर। उसमें हम प्रोटोकॉल है कि मेडिसिन से स्टेबलाइज करेंगे, इंजेक्शन से स्टेबलाइज करेंगे, देन पेशेंट्स को ईसीपी से नेचुरल बाईपास करेंगे। और हजारों पेशेंट सक्सेसफुली, जो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट थे वो भी सक्सेसफुली हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेके आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लंच ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम खाइए, और शाम को आपको भूख लगे तो हैंडफुल ऑफ नट्स है या सीड्स है, सनफ्लावर या चिया सीड्स वगैरह आप फ्लैक्स सीड्स वगैरह आप खा सकते हैं। आप विदाउट शुगर टी और ग्रीन टी ले सकते हैं, विद डाइट खाखरा और हाई फाइबर बिस्किट कर ले सकते हैं एक दो। और शाम को डिनर में आपको एकदम हल्का खाना खाना है 7-8 बजे। लेट नाइट डिनर इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर हार्ट डिसीज। तो शाम को हल्का खाना खाना है, जैसे फोतरा वाली खिचड़ी है, साथ में हल्का सा लो फैट मिल्क है आधा कप, अथवा मल्टीग्रेन आटा की भाखरी है या चपाती है और साथ में एक सब्जी है। तो ये हल्का खाना हो गया। फिर आपको रात को कोई फूड नहीं खाना है। आपको भूख लगे तो कोई लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कि विदाउट शुगर टी ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं, अथवा हल्दी वाला लो फैट मिल्क ले सकते हैं मलाई निकाल के। लेकिन फूड नहीं खाना है लेट नाइट में। आजकल क्या है कि ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह में या फास्ट बिजनेस लाइफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो लोगों का खाना लोग गाड़ी में बैठे बैठे खा लेते हैं, लोग ऑफिस में बैठे बैठे खा लेते हैं, जो भी हाथ में आए वो, जैसे बर्गर है तो जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। वो फिर नहीं देखते कि ये प्रोसेस है, ये फ्राइड है, ये शुगरी है, ये हाईली फैटी है, हाईली इन्फ्लेमेटरी है, वो नहीं देखते। वो खा लेते हैं, पेट भरना चाहिए। लेकिन धीरे 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 ये एक आपको बहुत खतरनाक दशा में ले जा सकता है, आपका डाइट चार्ट। तो डाइट चार्ट को चेंज कीजिए। मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स, ईसीपी ट्रीटमेंट यूएस एफडीए अप्रूव्ड, यूरोपियन एफडीए अप्रूव्ड, इंडियन एफडीए अप्रूव्ड, एंड आर्टरी क्लियरेंस ट्रीटमेंट, वो सब आपको थेराप्यूटिक रोल अदा करेगी और आपका ब्लॉकेज को रिवर्स करेगी। लेकिन डाइट इज़ अ मेन थिंग that you can be your own doctor
and you can reverse your heart disease. And family support is very good. If wife doesn't cooperate you in cooking properly, that will not be good. सो वाइफ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. अच्छा तेल, कम तेल में खाना बनाए, हाई फाइबर बनाए, आपकी ज़रूरत के अनुसार बनाए, अलग से बनाए, ये बहुत ज़रूरी है. Then walking is very much needed, aerobic exercise, running or cycling or swimming. Then reduction of obesity, तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है. देन मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, सब ज़रूरी है. और विंटर में आप कैपिलरीज कंस्ट्रिक्शन होता है, तो विंटर में आप वार्म क्लॉथ पहनिए, वो बहुत ज़रूरी है. और पर्टिकुलरली नॉर्थ रीजन में, और बिकॉज वाजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, आउटसाइड कोल्ड ज़्यादा होता है, तो बॉडी इसको एक्लेटेमाइज नहीं कर सकती है. इसलिए विंटर में आप वार्म क्लॉथ्स ज़्यादा भी पहनिए, और हॉट ड्रिंक्स मीन्स गर्म चीज़ ज़्यादा खाइए, वो बहुत ज़रूरी है. नमस्कार.